कुंडली मिलान। जब आपकी और आपकी साथी की कुंडली मेल नहीं खाती है तो क्या करें? वैदिक ज्योतिष के क्षेत्र में कुंडली मिलान दो व्यक्तियों के बीच अनुकूलता का निर्धारण करने में अत्यधिक महत्व रखता है, खासकर विवाह के संदर्भ में। जबकि एक सामंजस्यपूर्ण कुंडली मिलान को एक सफल और संपूर्ण मिलन के लिए शुभ माना जाता है, एक बेमेल संभावित चुनौतियों और वैवाहिक यात्रा में बाधाओं के बारे में चिंता पैदा कर सकता है। हालांकि यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कुंडली का बेमेल जरूरी नहीं कि रिश्ते को बर्बाद कर दे। समझ, खुले संचार और एक साथ काम करने की इच्छा के साथ जोड़े इन ज्योतिषीय चुनौतियों को दूर कर सकते हैं और एक स्थायी और सामंजस्यपूर्ण बंधन बना सकते हैं। यदि आपके साथी की कुंडली आपकी कुंडली से मेल नहीं खाती है तो विचार करने के लिए 5 पॉइंट यहाँ दिए गए हैं। एक अनुभवी ज्योतिषी से परामर्श करें। आपकी और आपके साथी की कुंडलियों का गहन विश्लेषण करने के लिए एक अनुभवी ज्योतिषी को खोजें। ज्योतिषी न केवल असंगति के विशिष्ट क्षेत्रों को समझाएगा, बल्कि आपके रिश्ते पर उनके संभावित प्रभाव पर भी चर्चा करेगा। खुले तौर पर संवाद करें। खुले और स्पष्ट तरीके से अपने साथी से अपनी चिंताओं और आशंकाओं को साझा करें। एक साथ मिलकर आप किसी भी ज्योतिषीय चुनौती को दूर करने के लिए एक योजना बना सकते हैं। ज्योतिषीय उपायों का अन्वेषण करें। वैदिक ज्योतिष में कुंडली के बेमेल के प्रभावों को कम करने के लिए विभिन्न उपाय हैं। इसमें रत्न धारण करना, विशिष्ट अनुष्ठान करना और ध्यान करना शामिल हो सकता है। व्यक्तिगत विकास पर ध्यान दें। ज्योतिषीय असंगति के बारे में सोचने के बजाय व्यक्तिगत विकास और आत्म सुधार पर ध्यान दें। आप संचार कौशल, भावनात्मक बुद्धिमत्ता और अपने साथी की जरूरतों की गहरी समझ विकसित करने पर काम कर सकते हैं। पारस्परिक सम्मान और समझ का पोषण करें। किसी भी सफल रिश्ते के लिए पारस्परिक सम्मान और समझ का होना आवश्यक है। सुनिश्चित करें कि आपका रिश्ता एक सहायक वातावरण है जहां हर कोई मूल्यवान और सुना हुआ महसूस करता है। ज्योतिषीय दोष जो विवाह में कठिनाइयों का कारण बन सकते हैं। मंगल दोष। मंगल दोष तब होता है जब मंगल ग्रह जातक की कुंडली में पहले, चौथे, 7वें, 8वें या 12वें भाव में स्थित होता है। यह ज्योतिष में एक नकारात्मक दोष माना जाता है, जिसे कुछ दोष या भौम दोष भी कहा जाता है। मंगल दोष वाले जातक के विवाहित जीवन पर इसका प्रभाव पड़ता है, जिसमें आपसी संघर्ष, स्वास्थ्य समस्याएं और वैवाहिक अस्थिरता शामिल हो सकती है। हालांकि ज्योतिष उपायों और मंगल दोष निवारण के माध्यम से इसके प्रभावों को कम किया जा सकता है। विवाह के लिए यह सुनिश्चित किया जाता है कि दोनों जातकों की कुंडली में मंगल दोष का संतुलन हो ताकि दाम्पत्य जीवन सुखमय रहे। नाड़ी दोष। नाड़ी दोष वास्तव में हिंदू विवाह ज्योतिष में एक अवधारणा है। यह तब होता है जब दो व्यक्तियों की नाड़ी एक ज्योतिषीय गुण है, एक ही प्रकार की होती है। नाड़ी दोष से विवाहित जीवन में स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं, गर्भधारण एवं संतान होने में दिक्कतें या शारीरिक संबंधों में समस्याएं हो सकती है। नाड़ी दोष की स्थिति में विवाह संबंध नहीं करने का परामर्श दिया जाना। कुछ विशेष परिस्थितियों में नाड़ी दोष को विशेष ज्योतिषीय उपायों के माध्यम से कम या निवारण किया जा सकता है। पितृ दोष। पितृ दोष या पैतृक कष्ट तब होता है जब पिछली पीढ़ियों से नकारात्मक कर्म या अधूरी इच्छाएं विवाह को प्रभावित करती हैं। ऐसा माना जाता है कि यह गर्भधारण, प्रसव या पारिवारिक सौहार्द में समस्याओं के रूप में प्रकट होता है। भाग्य दोष या भाग्य पीड़ा तब उत्पन्न होती है जब भागीदारों का समग्र भाग्य अनुकूल नहीं होता है। ऐसा माना जाता है कि इससे वैवाहिक जीवन में वित्तीय कठिनाइयां और असफलताएं आती है। गण दोष। गण दोष भारतीय वैदिक ज्योतिष में एक अवधारणा है जो विवाह के लिए ज्योतिषीय मिलान, कुंडली मिलान के दौरान महत्वपूर्ण होती है। इसमें गण का संबंध 3 विभिन्न प्रकार के स्वभावों से होता है, जो है 1. देवगण। यह गण उन लोगों के लिए है जिनका स्वभाव दयालु, शांतिप्रिय और धार्मिक होता है। 2. मानव गण। इस गण में आने वाले लोग सामान्य मानव स्वभाव वाले होते हैं, जिनमें विविध गुण और कमजोरियां होती है। 3. राक्षस गण। इस गण के अंतर्गत आने वाले लोग आक्रामक और प्रकृति से थोड़े उग्र माने जाते हैं। जब विवाह के लिए 2 व्यक्तियों की कुंडलियां मिलाई जाती है तो इन गणों का मेल देखा जाता है। अगर दोनों के गण मेल नहीं खाते
तो इसे गण दोष माना जाता है। उदाहरण के लिए, अगर एक व्यक्ति देव गण का है और दूसरा राक्षस गण का, तो इसे अनुकूल नहीं माना जाता। ज्योतिषीय मान्यता के अनुसार गण दोष वैवाहिक जीवन में असामंजस्य और समस्याओं का कारण बन सकता है। एस्ट्रो सवाल ऐप डाउनलोड करें और वैदिक ज्योतिष शास्त्र के श्रेष्ठ ज्योतिषियों से पेशेवर मार्गदर्शन प्राप्त करें जो इस विषय में विशेषज्ञ है। आप हमारा फ्री मैचमेकिंग सॉफ्टवेयर भी ट्राई कर सकते हैं ताकि आप अपने मैचमेकिंग स्कोर के बारे में और भी अधिक विवरण जान सकें।